हरिओम प्यारे मित्रों, आप सभी को मुस्कुराता नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम देखते हैं कमर का दर्द डे बाय डे बढ़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हमारे बैठने का तरीका, हमारे उठने का तरीका, इवन हमारे चलने के तरीके भी बहुत डिफरेंस है। जब मैं आगे झुकने की बात करता हूँ तो जब हम आगे कैसे झुकते हैं, हमारे साथ क्या नाम है आपका? गरिमा। एक बार आगे झुक के दिखाइए आप कैसे झुकते हैं नॉर्मली। जैसे आप झुकती हैं, झुकिए झुकिए। हाँ, देखिए प्यारे मित्र, जब हम इस प्रकार से झुकते हैं तो अभी हमारा पूरा जोर, आप गरिमा फील करिए, जोर कहाँ आ रहा है? कमर पे आ रहा है। खड़े हो जाइएगा एक बार आप, और फील करेंगे जो जोर है वो कमर पे आता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि भैया कमर के दर्द में आगे मत झुको, और हम ये नहीं सोचते कि वो डॉक्टर साहब ने क्यों कहा। इसका उल्टा जब हम मेडिकल योगा की बात करते हैं, थेरेपी योगा की बात करते हैं, गरिमा, हम बोलते हैं आगे झुकाते हैं, और आपको कहीं आसन में झुकाते भी हैं। तो मन में डाउट आता है कि भैया डॉक्टर साहब ने तो मना किया आगे झुकने के लिए, और योगा पीस में आते हैं तो झुकने के लिए बोलते हैं, क्या माजरा है? तो क्या है सुधीर बेटा कि हमें आगे कहाँ से झुकना चाहिए? जब भी हम बात करते हैं कि हमें पता होना चाहिए, आगे झुकने का मतलब होता है कि हमारा बैक स्ट्रेट हो। क्या हो? बैक स्ट्रेट। जैसे आफ्टर 40 एंड 60 के 40, 50, 60 के बाद हमें आगे झुकने में दिक्कत है या ज़्यादा दर्द है, तो बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है हमारा दीवार। और मेरे ख्याल से दीवार हमारे सबके घर में है, सुधीर बेटा, है ना? गरिमा, अभी आप देखिएगा जब हम झुक रहे थे तो हमारे कमर पे जोर आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपका कमर है वो कैसे बेंड हो रहा था, मुझे देखिएगा, ये कमर जो है ऐसे झुक रहा था। अगर मेरा कमर ऐसा रहेगा तो 100% कमर में दर्द हो जाएगा। तो झुकना कैसे है? अब देखो, मैं वापस आपके सामने झुक रहा हूँ। यू कैन लुक माय बैक। मेरा बैक कैसा है? स्ट्रेट है। तो जब हम झुकते हैं आगे तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो बैक है वो जब भी झुके स्ट्रेट होना चाहिए। उसके लिए हम सबके घर में दीवार है। क्या है? आपके घर में है? अरे वाह, गरिमा के घर में भी दीवार है। चलो, गरिमा इधर आ जाइएगा एक बार। अभी हम दीवार पे ऐसे हाथ रखेंगे, ठीक है? अब धीरे धीरे पीछे जाइए, हिप्स को पीछे लेके जाना है। क्या करना है? हिप्स को पीछे ले जाइए, ठीक है? पैर नहीं, ऐसा नहीं, पैर को यहाँ रखिए आप, ये थोड़ा आगे लेके आइए। ध्यान से देखिए मित्रों, अब हम हिप्स को पीछे लेके आएंगे, ठीक है? ये अब हाथ थोड़ा नीचे ले आइए भैया, एकदम ठीक है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब हम आगे झुकें, व्हेन यू बेंड इन फॉरवर्ड, हमारा सिर सामने की तरफ रहना चाहिए। जैसे ही प्यारे मित्रों जब हम सिर को नीचे करते हैं तो कमर पे जोर आता है, तो हमारा बैक स्ट्रेट होगा। जो हमारा हिप्स है उसको मैक्सिमम पीछे की तरफ तानना है गरिमा, जितना आप तान सकती हैं। यस, वेरी नाइस। तो आप देख सकते हैं कमर के दर्द के साथ ये बहुत बेनिफिशियल है। हमारी हैमस्ट्रिंग, नी और काफ मसल्स के लिए भी अच्छा है। हम कर तो रहे हैं घुटनों के, बैक के लिए, लेकिन प्लस में क्या, बोनस में क्या मिल रहा है? काफ मसल्स, नीज, थाई एंड हैमस्ट्रिंग के लिए, एज वेल एज इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर शोल्डर। ये आपका जो अपर बैक है, स्कुपुला, दोनों शोल्डर ब्लेड के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा कम से कम 2 से 3 मिनट, कितना देर? 2 से 3 मिनट अगर मैं होल्ड करके फिर हमको धीरे धीरे वापस आना। कैसे ना? धीरे धीरे ऊपर उठाइए हाथ, एकदम बैक को सीधा रखते हुए। बहुत अच्छा। अब धीरे से पैर आगे ले आइए, बहुत अच्छा। अब धीरे से और आगे जाइए। अब हाथों को छोड़ दें, हाथों को पीछे लें और आंखें बंद करके ऑब्जर्व करिए पहले में और अभी में क्या फर्क हुआ। जब हम इस प्रकार से झुकते हैं गरिमा, अभी कैसा लग रहा है? सच्ची बोलिए, झूठ बोले तो इसलिए प्यारे मित्र, जब भी आप झुकें, और मैंने आपको पहले ही बोला हमारे घर में दीवार है, तो दीवार के सहारे करके बैक को स्ट्रेट रहेंगे तो कमर में दर्द होगा नहीं, और है तो चला जाएगा। साथ में हमारे काफ मसल्स, नीज और थाइस के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों का कल्याण हो। एज इम्यूनिटी, जब हम मनुष्य हैं तो लोगों का कल्याण होना चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और हेल्दी रहें। धन्यवाद।